कि अगर ये पहले सोचते, अगर बोमन ईरानी सर सोचते कि मुझे सलमान खान बनना है, तो शायद 44 में नहीं आ पाते। जो लोग बड़ी उम्र में एक्टिंग के क्षेत्र में सीखते हैं या प्रवेश करते हैं, उनको क्या चैलेंजेस होते हैं? आप अपने आप को टेस्ट करते हैं कि मैं डायलॉग याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो एज है, आपकी जो फिजिकलिटी है और आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से ही रोल डिसाइड होता है। ये फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मनमोहक कि आप किसी भी एज में इसके प्यार में पड़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत सक्सेना है और मैं बम्बई का रहने वाला हूँ। अब आज हमारे साथ हैं अंशु भट्टाचार्य जी, जो कि कैडेंस के संस्थापक और फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो चलते हैं उनके पास अभिनय के बारे में कुछ बातें पूछने। आइए। नमस्कार अंशु जी। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न आपसे ये है और मैं सीधे प्रश्न पे आता हूँ जी। एक्टिंग सीखने की उम्र क्या होती है, कब शुरू करे आदमी? ओके, आई थिंक ये सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आई थिंक बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं ये जानने के लिए। तो मैं सबसे पहले जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक्टिंग सीखने का तो कोई उम्र होता नहीं है नॉर्मली। रीज़न बीइंग कि जैसे अगर किसी को लगता है कि मुझे आलिया भट्ट बनना है या मुझे टाइगर श्रॉफ बनना है, तो उसका महज एक एज है कि इस उम्र में ही आपको स्टार्ट करना है। अब सर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि जब हम एक्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हम डेफिनेटली किसी ना किसी को देख के इंस्पायर होते हैं कि इस किस्म का एक्टर मुझे बनना है या इस तरह का एक्टर मुझे बनना है, ऐसी जगह जाना है, या ऐसी जगह मुझे जाना है। राइट, विजन क्या है। तो अगर ऐसा कुछ विजन डिसाइडेड है तो डेफिनेटली उस एरिया में उस एज में स्टार्ट करना ज़रूरी है। पर नॉर्मली हर कोई अपना एक बैकग्राउंड से आता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सब ने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है रेड। रेड में अपने अजय देवगन सर की फिल्म है ये। उसमें एक एक्ट्रेस है जिन्होंने दादी का किरदार निभाया था। तो उनका उम्र है 80 साल के हैं वो। ओह जी, और उनका पहला मूवी था ये। मेरा पथरी का ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे? कहते हो अम्मा खूब पानी पियो निकल जाएगी। अरे वो तो तुम्हारा उम्र और मधुमेह का। तो 80 साल की उम्र में वो आए। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्टर्स लाइक बोमन ईरानी सर 44 में आए, अमरीश पुरी सर 43 में आए। तो ऐसे कई सारे अनगिनत एक्टर्स हैं जो बहुत लेट आए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये पहले सोचते, अगर बोमन ईरानी सर सोचते कि मुझे सलमान खान बनना है, तो शायद 44 में नहीं आ पाते। लेकिन बोमन सर ने सोचा कि मुझे तो बोमन ईरानी बन के ही आना है। और हॉलीवुड के बहुत बड़े एक एक्टर हैं जिनके बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मॉर्गन फ्रीमैन सर। तो मॉर्गन फ्रीमैन सर जो है उन्होंने 50s में एक्टिंग की शुरुआत की थी और 67 में उन्होंने ऑस्कर लिया। बात है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी दूसरे प्रश्न पे अगर आऊँ तो मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि जो लोग बड़ी उम्र में एक्टिंग के क्षेत्र में सीखते हैं या प्रवेश करते हैं, उनको क्या चैलेंजेस होते हैं? सर ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे एक्टिंग में आना है एक उम्र के बाद, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो है। तो मैंने जो फेस किया है, जो मुझे लगता है कि जब मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं जो थोड़े से 50-60 प्लस होते हैं, सबसे पहले उनको डायलॉग याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज़ मैं सबसे ये कहना चाहूँगा जो भी एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को टेस्ट करते हैं कि मैं डायलॉग याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज़ डायलॉग याद करना एक प्रैक्टिस के साथ साथ ही होता है और एक प्रैक्टिस के बाद ये इजी हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आपको डायलॉग याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम, चुनौती पहले होगा। दूसरा है फिजिकली कितना फिट है। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मेरे पास अभी एक लेडी हैं, एक मैम है जो 76 उम्र में आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन की है अभी, बट उनका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो बैठे बैठे क्लासेस करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर वो कर नहीं पाते बिकॉज फिजिकली फिट नहीं है बहुत सारी चीज़ों पे, पर जज्बा है उनमें। तो ये थोड़े छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं। पर अगेन जहाँ पे भी आप जा रहे हैं या कुछ भी आप फिल्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो एज है, आपकी जो फिजिकलिटी है और आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से ही रोल डिसाइड होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एकदम खुद को मान रहे कि मैं तो बहुत एज में आया हूँ, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, डायलॉग मेरे याद नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और आजकल OTT आने के बाद ये चैलेंज और अच्छा हो चुका है, बिकॉज इतने सारे रोल्स हैं सर, तो हर कोई एक ना एक जगह पे फिट बैठ ही पा रहे हैं। बस हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप लेट में स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप नए लोगों के साथ एक्टिंग सीख रहे हैं, कुछ उसमें से कुछ 20-30 साल के भी लोग होंगे, तो उनकी एनर्जी के साथ अपना एनर्जी जो है वो मैच करने की कोशिश ना करें। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मैं इसमें फिट नहीं हूँ या मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपके डायरेक्टर है, एक्टिंग कोच है, उनसे बोलिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो उसी हिसाब से आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं इस फील्ड में। क्या बात है, मतलब इसका ये है कि आप जो हैं उसी दायरे में आप आगे चलिए, Right. और मेहनत और उसके साथ, बहुत अच्छी बात है जी। एक बार और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कुछ और बताना चाहें जो हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो? मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा सर क्योंकि देखने वाले को शायद ये नहीं पता कि आप भी केडेंस थिएटर मुंबई से ही हैं। आपने क्यों एक एज के बाद ठाना कि आपको एक्टिंग में जाना है? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा तो कुछ इरादा नहीं था कि एक्टिंग में जाना है, लेकिन हाँ, ये फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मनमोहक कि आप किसी भी एज में इसके प्यार में पड़ सकते हैं। हुआ ये कि मेरी वाइफ, वो भी केडेंस की स्टूडेंट ही हैं, वो अमूमन केडेंस थिएटर जाया करती थी, तो उनको कभी कभी ले जाने और छोड़ने के लिए मैं जाया करता था। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे भी कैमरे के सामने और थिएटर में होना चाहिए, स्टेज पे होना चाहिए। बस फिर अंशु सर की शरण में गए और बात आगे बढ़ गई। तो जो लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने बैठे हुए हैं पुनीत सर, जिन्होंने एक एज के बाद एक्टिंग की शुरुआत की, और बहुत अच्छा रिजल्ट ये है कि उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, ट्रायल बाय फायर। सर, उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? सर, ट्रायल बाय फायर ये एक सच्ची घटना पे आधारित एक वेब सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर। उसमें आपको शायद याद होगा कि बहुत साल पहले दिल्ली में उपहार सिनेमा के अंदर एक आग लगी थी, और जो उपहार सिनेमा के मालिक थे श्री अंसल, तो उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी, उसके बारे में ये सीरीज़ है। और इसमें मुख्य पात्र जो हैं श्री अभय देओल जी हैं, और उसमें मैंने जो अंसल के सुशील अंसल जी हैं, उनका रोल मैंने अदा किया था। तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी नया था, और सब जो कुछ सीखा पड़ा यहाँ से था, उसकी बदौलत ये हो पाया। ग्रेट सर, मुझे पता है कि जितने सारे लोग ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु सर हमारे इस शो पे आने के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सर। तो आपने ये सब देखा, अंशु सर ने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई, और हमें उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।